बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूरसैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ दाल चना, तो आज हम दाल चना से बनाने वाले हैं दाल चना का हलवा। इसको हमने रात को सोख करके रख दिया था। तो ये यहाँ पे सुबह हम देखेंगे इसको, और इसका सारा पानी जो है निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल चना जो है फूल गई है। अब मैं इसके अंदर जो मिल्क है वो ऐड करूँगी, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं दूध के अंदर। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क जो है वो लिया है। आप किसी भी पैन के अंदर या फिर अपने देगचे के अंदर, जिसके अंदर भी आपने इसको बनाना है, उसके अंदर दूध को डालना स्टार्ट कर देंगे। जितनी आपने दाल चना ली है उसी के हिसाब से आपको दूध यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने जो दाल चना यूज़ की थी वो मैंने 2 जो छोटी प्याली होती है हमारे घर, वो वाली 2 प्यालियाँ इस्तेमाल की थी। और मैं यहाँ पे 2 किलो दूध जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से कुक हो और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा जो है तैयार हो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर दाल जो हमारी हमने रात को भिगो के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और इसको हम ढक के इतना पकाएंगे जब तक कि ये हमारा जो दूध हमने इसके अंदर ऐड किया है वो सारा का सारा खुश्क ना हो जाए। दूध में दाल चना या कोई भी हलवा बनाने का मकसद ये होता है कि जो इसका टेस्ट होता है वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे हम वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको चेक करते रहेंगे कि किस पोजीशन पे जो है हमारा हलवा पहुँच गया है। तो यहाँ पे भी मैं दाल को चेक कर रही थी बाहर निकाल के, तो आप इसको देखें। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो गल चुकी है, लेकिन ये इतनी जल्दी प्रेस नहीं हो रही। इसका मतलब कि अभी भी इसको टाइम है। और हमने जो दूध है ये सारा का सारा जो है अपनी दाल के अंदर एक किस्म का इसको जला लेना है। दूध आप देख रहे हैं कि पक पक के कितना जो कम है वो दूध रह गया है। हमने इसके अंदर जब दूध को ऐड किया था तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 3 इलायचियाँ भी ऐड कर दी थी, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए जनाब, हमारा जो हलवा है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि सारा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे हमारे जो पैन या देगचे के अंदर सिर्फ जो दाल है वो हमें नज़र आ रही है, और दाल अच्छे से कुक हो गई है। तो इसके बाद हमें करना है ये कि हम ये जो सारी दाल है इसको ठंडा कर लेंगे, और किसी भी ब्लेंडर की मदद से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे कि ये बिल्कुल जो है पाउडर फॉर्म में कुछ इस तरह से एक जान हो जाए। तो नेक्स्ट हमने देसी घी लिया है, उसको हम कड़कड़ा लेंगे किसी पैन के अंदर, और इसके अंदर हमने इलायचियाँ शामिल कर ली हैं। 3 से 4 इलायची हम शामिल करके इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो दाल हमने ली थी इसको इसके अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे से ब्लेंड कर ली थी, और मैंने इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी दाल अपने पैन के अंदर शामिल कर ली थी। इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जब ये दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसके अंदर 1 प्याली चीनी जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे हमारा जो दाल का हलवा है वो कुछ इस तरह से हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये आपको बीन्स नज़र आ रहे हैं ये इलायची के हैं। एक्चुअली मुझे पिसी हुई इलायची बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है इलायची पीस के ऐड की थी, वो इस तरह से इसके अंदर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे टेक्सचर जो हमारे हलवे का है वो चेक कर सकते हैं आप। हलवे का टेक्सचर हमेशा कुछ इसी तरह का होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा हलवा जो है पकने के मराहिल में जा रहा है। आप देखिए जनाब, इसमें जो ऑयल है वो हलवे की सतह पे आ गया है, और ऑयल सतह पर आने का मकसद यही होता है कि हमारा जो हलवा है वो कुक होने के आखिरी मराहिल पर पहुंच रहा है।
ये हमारी हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको हर एक इंसान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।